अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब ERT FX कार्ड। जैसे कि आप सबको मेरे यूट्यूब और टाइटल से पता चल ही गया होगा आज का टॉपिक किसके ऊपर है। तो टाइम जाया किए बगैर आज चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ वीकली फोरकास्ट क्या होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इसे स्किप मत कीजिएगा कोई भी। सबसे पहले हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड के ऊपर जाते हैं, गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था गोल्ड 3150 जरूर लगाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से गोल्ड ने 3150 बहुत अच्छा लगाया है, उसे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग बाय में दी। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया थी कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्केट जरूर रिस्पेक्ट देती है। तो जब मार्केट में हाई लगाकर लो जरूर लगाना होता है, ये चीज मैंने आपको बहुत दफा बताई हुई है। तो वही सेम चीज के मार्केट ने हाई लगाया एंड मार्केट ने ये लो लगाया और ये हमारा लो कंसिडर होगा। अब यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर बुलिश का रेडी हो गया। बट क्या पॉसिबल है कि ये 3360 ब्रेक कर जाए? ऐसा पॉसिबल है कि ये 3400 लगा जाए, 3500 लगा जाए? चले आए देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट की मूव क्या पॉसिबल है। तो जैसे कि यहाँ से इसने अपना गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाती हुई आ रही थी सेल की तरफ, और इसने यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है या नहीं किया। तो ये चीज हम H4 में जाके ऑब्जर्व करते हैं, H4 में देखते हैं। H4 हम अच्छी तरह से बता सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेक किया होगा या नहीं किया। तो ऑब्वियसली आप सब देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दी हुई है ट्रेंड लाइन और उसका रीटेस्ट भी कर दिया होगा कि इट्स मीन कि यहाँ पे अब हमारा जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बुलिश रेडी हो चुका है। यानी कि अब हम इसे 3420 3430 तक भी देख सकते हैं, जो कि हमारी ये प्राइस पड़ी हुई है 3420 की। और 3470 70 की ये प्राइस हमारे पास पड़ी है। तो फर्स्ट चीज हम ये मार्क कर लेंगे लेते हैं कि बाय अगर जाना चाहिए इसे बस यहाँ तक। एंड सेकंड इसे अगर जाना चाहिए तो ये सेकंड इस प्राइस तक जाएगा। तो ये दो प्राइस हमने मार्क कर ली। अब सवाल ये है कि यहाँ से मैम हम बाय कैसे करेंगे? तो आप सबको जैसे कि पता है कि वीकली जब भी मार्केट ओपन होती है तो वो गैप में ओपन होती है। तो क्या पॉसिबल है कि गैप बाय में जाएगा या सेल में आएगा? तो ये चीज अब ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज को एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर देखते हैं कि फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट क्या बता रही है। जैसे आप सबको पता है कि लास्ट जुमे फ्राइडे को ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था यूरोपियन पे 50%। तो उसके बेस पे मार्केट ने ये बुलिश मूव दिया था। आप सबको ये चीज पता है। तो उस बिहाफ पर भी अगर देखा जाए फंडामेंटल रीजन के ऊपर तो गोल्ड बुलिश है। क्योंकि जब भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी मार्केट के अंदर टैरिफ की बात आएगी तो गोल्ड बुलिश होगा, बेरिश नहीं होगा। तो कोई भी गोल्ड पे इस लिहाज से सेल मत देखें। तो फर्स्ट गैप जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ से इसने BOS किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इसने पूरा रिटेस्ट नहीं किया। एक 80 की प्राइस से मार्केट अप गई थी। अभी ये गैप जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, हम एक इस गैप से एंट्री तलाश कर सकते हैं। एक ये गैप है हमारे पास, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और एक एक प्राइस है हमारे पास ये पड़ी हुई, इस प्राइस से हम जो है एंट्री ले सकते हैं। तो अगर गैप आपको कल सेल में मिलता है तो आप यहाँ से कैंसिल तलाश करें इस तरह से, या फिर मार्केट गैप ज्यादा देती है तो ये लिक्विडिटी ले एंड देन इसे स्वीप करें एंड देन हम अपने टारगेट तक जाए। बट करना हमने बाई, हम सेल नहीं करेंगे। कोई भी सेल मत कीजिएगा, ये बार बार चीज आपको मैं बता रही हूँ। बाकी दूसरा रीजन ये है कि जो बॉन्ड्स है अमेरिका बाय करना स्टार्ट कर दिया होगा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो रिस्की एसेट में पैसा डाल दें।
अगर यहाँ पे आप सबको रिस्की एसेट का पता है तो आप सब कमेंट पे मुझे बता सकते हैं। जिसे नहीं पता उनको मैं बताती चलूं कि रिस्की एसेट जो है वो गोल्ड एंड क्रिप्टो होता है। कि लोग जब भी अमेरिका बॉन्ड्स बाय करते हैं तो लोग रिस्की एसेट में पैसा डालते हैं, जिसकी वजह से रिस्की एसेट बाय जाते हैं। अब रिस्की एसेट गोल्ड एंड क्रिप्टो, बीटीसी हो गया, ठीक है, ये बाय जा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप गोल्ड की मूव देखें तो गोल्ड भी बाय जा रहा है, और इस ये भी रीजन है कि गोल्ड का बाय जाने का। अब इस रीजन के ऊपर क्या मार्केट में आप आर्ट एंड हाई लगा सकते हैं? यस एज पॉसिबल कि मार्केट ये काम कर सकती है, बट इसके लिए ये रीजन बरकरार रहना जरूरी है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। उसके बाद हम आप बीटीसी के चार्ट पे जाते हैं, बीटीसी का चार्ट देखते हैं कि बीटीसी का चार्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है, क्या मूव एक्सपेक्टेड हमें बता रहा है। तो जैसे कि आप सबको पता है यहाँ से डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली के टाइम फ्रेम के लिहाज से मार्केट ने यहाँ पे बीओएस कर दिया हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगा दी है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छी कैंडल उसकी दी है, रिजेक्शन की दी है मार्केट ने यहाँ पे। ये गैप फिल किया है यहाँ पे, और ये हमारा एक बाइंग की प्राइस रेडी हो रही है। तो एक प्राइस हम बाई यहाँ से कर सकते हैं 1,06,000 से 1,00,000 की, ओबी से भी हम एक बाय छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे मार्केट ने एक ये गैप फिल नहीं किया अभी तक। तो आप सबको पता है जैसे कि मार्केट जो है खास तौर पे बीटीसी अपनी हर प्राइस जो रीटेस्ट करता है, और ये बहुत सिंपल जो है ना स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। बीटीसी एक ऐसा पेयर है, तो अगर एक स्ट्रक्चर आप लोग लगाए और उस स्ट्रक्चर के ऊपर आप बैठे, जैसे कि ये ट्रेंड आपने यहाँ पे लगाया, इस ट्रेंड के ऊपर आप बैठ गए, तो ये चीज देखिए आप कि इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट बाय साइड मूव कर रही है, यानी कि आप जो है 1,06,000 से 1,05,000 से आप लोग बाय में बैठ सकते हो। तो ये मूव जो है एक्सपेक्टेड हो सकती है इस तरह से, ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो इस तरह से आप सब ऑल टाइम हाई के हाई पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बिना पर आप लोग यहाँ बीटीसी को भी बाय कर सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगा होगा, अगर अच्छी लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे पर्सनल्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।